दोस्तों क्या आपका भी आईकेएस पेपर इंडियन नॉलेज सिस्टम का एग्जाम होने वाला है और आप भी इस बात को सोच सोच के परेशान हैं कि आखिर आईकेएस पेपर इंडियन नॉलेज सिस्टम के तहत किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंतर्गत में मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ आईकेएस पेपर इंडियन नॉलेज सिस्टम पार्ट 2 के मोस्ट वीवीआई प्रश्न को तथा उसके उत्तरों को, मतलब कह सकते हैं दोस्त कि ये जो है ना हमारा महासंग्राम वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, इसके पहले मैंने पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 को नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जा करके आप लोग पार्ट 1 को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग जानते हैं कि आखिर पार्ट 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग को जानना है और किस प्रकार के प्रश्न जो है हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो बात करते हैं अगर पार्ट 2 के क्वेश्चंस का दोस्त, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन के विचारों में समानताएं और भिन्नताएं स्पष्ट करिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बताइए। इसमें क्या क्या समानता है और क्या क्या भिन्नता है, मतलब कह सकते हैं क्या क्या एक जैसा है और क्या क्या अलग है, उसके बारे में हमें बताइए। ठीक है, ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। उसके बाद बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 7 में, तो क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्त मैं आपको बताऊंगा सांख्य और योग दर्शन क्या है, सांख्य और योग दर्शन के मूल अवधारणा के बारे में तथा उनके दार्शनिक योगदान के तुलनात्मक विवेचना करिए। ठीक है, ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन होगा। 8वें नंबर में दोस्त मैं आपको बताऊंगा गुरुकुल परंपरा की विशेषता के बारे में, है ना, और वर्तमान में उसकी क्या उपयोगिता है। ठीक है, उसके बारे में यह हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन रहेगा। और 9 नंबर में मैं आपको बताऊंगा भारत की शास्त्रीय भाषाओं जैसे कि संस्कृत, पाली एवं मगधी की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसका विकास कैसे हुआ और इसका सांस्कृतिक योगदान जो है ना वो क्या है, उसके बारे में, है ना। तो आज के वीडियो में दोस्त मैं आपको टोटल 4 प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूँ। कितना? 4 प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आपको शुरू से अंत तक जो है वीडियो को एक बार बस देख लेना है। ठीक है, आपको ये हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि आपके माइंड में ये हमेशा के लिए सेट हो जाएगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग इसके क्वेश्चंस की तरफ और देखते हैं कि आखिर पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या था, है ना। तो देखिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया था कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दर्शन के विचारों में समानताएं और भिन्नताएं स्पष्ट करिए। अब क्या कह रहा है कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, सबसे पहले हम लोग ये जानना पड़ेगा कि आखिर पूर्व मीमांसा क्या है और उत्तर मीमांसा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि भारतीय दर्शन में, किसमें? भारतीय दर्शन में मीमांसा दर्शन को 2 भागों में विभाजित किया गया। फिर से सुनिएगा क्या कह रहा है कि भारतीय दर्शन जो है उसमें से मीमांसा दर्शन को जो है ना 2 भागों में बांटा गया। पहला हमारा पूर्व मीमांसा, ठीक है, और दूसरा हमारा उत्तर मीमांसा, है ना। अब आखिर पूर्व मीमांसा क्या है और उत्तर मीमांसा क्या है आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है कि पूर्व मीमांसा को कर्मकांड प्रधान दर्शन कहा जाता है। पूर्व मीमांसा को क्या कहा जाता है? कर्मकांड, जैसे आप काम करोगे उसके अनुसार से आपका आगे का काम होगा, है ना। जबकि उत्तर मीमांसा की बात करें तो ये जो है ना इसको वेदांत दर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेदांत दर्शन, जो ज्ञान और ब्रह्म पर आधारित होता है। किस पे? ज्ञान पे। देखिए मतलब कह सकते हैं कि पूर्व मीमांसा जो है ना वो कर्म पे आधारित होता है, वो कर्म को मानता है, लेकिन उत्तर मीमांसा जो है वो किसको मानता है? ज्ञान को मानता है ना। कह रहा है कि पूर्व मीमांसा के प्रमुख आचार्य जो है वो कौन है? वो आचार्य जैमिनी है। कौन है? आचार्य जैमिनी। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि पूर्व मीमांसा के प्रमुख आचार्य कौन है, तो प्रमुख आचार्य जो है वो कौन है? आचार्य जैमिनी है ना। जबकि उत्तर मीमांसा के प्रमुख आचार्य की बात करते हैं, मतलब उत्तर वेदांत के प्रमुख आचार्य की बात करते हैं, इसके प्रमुख आचार्य कौन है? तो बादरायण है। कौन है? बादरायण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको परिचय में लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा कहा था कि पूर्व मीमांसा के बारे में बताइए। किसके बारे में? पूर्व मीमांसा के बारे में बताइए और उत्तर मीमांसा के बारे में बताइए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग संक्षेप मतलब समझते हैं, छोटे शब्दों में जो है पूर्व मीमांसा के बारे में समझते हैं। उसके बाद उत्तर मीमांसा के बारे में समझेंगे, फिर इसके समानता और भिन्नता के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर पूर्व मीमांसा होता क्या है। देखिए कहा जाता है कि पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य वेदों में बताए गए ज्ञान, यज्ञ,
हवन और कर्मकांड की व्याख्या करना है। देखिए, पूर्व मीमांसा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है वेद में जो यज्ञ के बारे में बताया गया है, जो हवन के बारे में बताया गया, जो कर्मकांड के बारे में बताया गया है, उसका व्याख्या करना, लोगों तक उसकी जानकारी को फैलाना। यह मानता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कौन मानता है? पूर्व मीमांसा जो है ना, ये मानता है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और इस दर्शन में ईश्वर की आवश्यकता को अधिक महत्वता नहीं दिया गया। मतलब ये दर्शन में जो है ईश्वर की आवश्यकता को अधिक महत्व नहीं दिया गया कि ईश्वर महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कर्म को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया। किसको महत्वपूर्ण माना गया? कर्म। आपका कर्म जो है, कर्तव्य जो है, जैसा आप काम कर रहे हैं उसको महत्वपूर्ण माना गया, है ना। इसके अनुसार सही तरीके से किए गए कर्म से ही मनुष्य को सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। मतलब इसके अनुसार सीधा सीधा कहा गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तभी आपको जो है सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ये किस में कहा गया है दोस्त? तो पूर्व मीमांसा दर्शन में कहा गया है। जबकि अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर मीमांसा का, किसका? उत्तर मीमांसा का, तो कहा जाता है कि उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है। किसको? उत्तर मीमांसा को वेदांत कहा जाता है क्योंकि यह वेदों की अंतिम भाग उपनिषद पर आधारित है। उत्तर मीमांसा जो है ना, किस पे आधारित है? तो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद पे आधारित है, इसलिए जो है ना इसको वेदांत कहा जाता है। कह रहा दोस्त कि यह दर्शन ब्रह्म मतलब ईश्वर और आत्मा के ज्ञान पर जोर देता है। कौन सा दर्शन? तो उत्तर मीमांसा जो है ना वो क्या करता है? आत्मा के ज्ञान पर जोर देता है तथा ईश्वर और आत्मा के ज्ञान पर जोर देता है। कह रहे हैं कि इसके अनुसार अज्ञान का कारण ही मनुष्य संसार में बंधा रहता है। मतलब अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बेहतर जीवन जी सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर अज्ञान है, मतलब ज्ञान की कमी है, तो मनुष्य जो है संसार में बंधा रहता है। ठीक है, वो अपना जीवन यापन कर पाता नहीं है। कह रहा है कि और ज्ञान प्राप्त करके ही मोक्ष मिल सकता है। अगर आप ज्ञान प्राप्त करोगे तभी आपको मोक्ष मिल सकता है, अन्यथा नहीं मिल सकता। कह रहे दोस्त कि वेदांत में ईश्वर को सर्वशक्तिमान और सृष्टि का कारण माना गया। देखिए उसमें क्या था? उसमें ईश्वर को महत्व नहीं दिया गया था, उसमें कर्म को महत्व दिया गया था। ठीक है, जबकि इसमें जो है ईश्वर को महत्व दिया गया है, साथ ही क्या ज्ञान को महत्व दिया गया है ना। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर पूर्व मीमांसा क्या है, ठीक है, और उत्तर मीमांसा क्या है ना। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था दोस्त कि इन दोनों के बीच में समानताएं को बताइए कि आखिर एक जैसा इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, सिमिलरिटीज, है ना। तो देखिए समानताएं की अगर बात करते हैं तो कहा जाता है वेदों पर आधारित। ये दोनों जो है ना वो किस पे आधारित है? वेदों पर आधारित है। कह रहा दोस्त कि दोनों दर्शन वेदों को प्रमाण मानते हैं। ये जो दोनों दर्शन है वो किसको मानते हैं? तो वेदों के प्रमाण को मानते हैं, मतलब वेदों के अनुसार से बने हुए। दूसरा कह रहा धर्म और मोक्ष। कह रहा दोनों का उद्देश्य पूर्व मीमांसा रहे या तो फिर उत्तर मीमांसा रहे, दोनों का उद्देश्य जो है मनुष्य को धर्म का पालन कराते हुए मोक्ष तक पहुंचाना है। किसका? दोनों दर्शन का उद्देश्य। ठीक है, और तीसरा हमारा है आत्मा की स्वीकृति। कह रहा दोस्त कि दोनों आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। दोनों कहते हैं कि आत्मा सत्य होता है। ठीक है, चाहे वो उत्तर मीमांसा हो चाहे वो पूर्व मीमांसा हो, दोनों कहते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है ना। फिर चौथा कह रहा है कि जीवन का लक्ष्य। क्या कह रहा है? जीवन का लक्ष्य। कह रहा दोस्त ये दोनों मानते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। मतलब ये दोनों जो दर्शन है ये दोनों के दोनों मानते हैं कि जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? मुक्ति प्राप्त करना होता है, मतलब मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसके समानताओं को समझ गया। अब बारी आती है मेरे दोस्त इसके भिन्नताओं को जानने का। भिन्नताओं मतलब अलगाव को जानने का कि आखिर इन दोनों के बीच में क्या क्या अलग है ना। तो बात करते हैं अगर इसके भिन्नताओं का दोस्त, तो भिन्नताओं में सबसे पहला जो हमारा आता है वो आता है आधार और मुख्य विषय। मतलब इन दोनों दर्शन का जो आधार है और जो मुख्य विषय है वो क्या है? अलग अलग है। कैसे? कह रहा है कि पूर्व मीमांसा का मुख्य आधार कर्म है। पूर्व मीमांसा जो है ना वो किस पे आधारित है? तो कर्म पे आधारित है। यह यज्ञ, हवन और धार्मिक अनुष्ठानों की सही विधि को समझाता है। इसके अनुसार मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके विपरीत मतलब देखिए पूर्व मीमांसा जो है वो कर्म पे आधारित है। ये यज्ञ, हवन, धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में बताता है ना। और ये कहता है कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, मतलब अपने कर्म का पालन करना चाहिए। जबकि इसके विपरीत, इसके उल्टा वेदांत की अगर बात करते हैं, मतलब उत्तर
मीमांसा की बात करते हैं तो इसका मुख्य आधार जो है ना वो क्या है, ज्ञान है। ये किस पे आधारित है, ज्ञान पे आधारित है। कह रहा दोस्त कि यह आत्मा और ब्रह्म के संबंध को समझाने पर जोर देता है। मतलब ये आत्मा और ईश्वर के ज्ञान को, तो ईश्वर के संबंध को समझाने पर क्या करता है, जोर देता है। कह रहा है इसमें जीवन के गहरे दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। मतलब कह सकते हैं जीवन से जुड़े हुए चीजों के बारे में जो है ना इसमें वर्णन किया गया है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि जो पूर्व मीमांसा है और जो उत्तर मीमांसा है, ये दोनों का आधार और मुख्य विषय जो है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक, अब देखिए दूसरा हमारा जो भिन्नता है दोस्त वो है ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण। मैंने आपको कहा था कि पूर्व मीमांसा जो है वो ईश्वर को मानता नहीं है, ठीक है, वो कर्म पे जो है जोर देता है, जबकि उत्तर मीमांसा जो है वो ईश्वर पे जोर देता है ना। वही कह रहा है कि पूर्व मीमांसा में ईश्वर की भूमिका को कम महत्व दिया गया, मतलब बहुत कम महत्व दिया गया, ठीक है। यह मानती है कि कर्म जो है स्वयं ही फल देने में सक्षम है। ये सीधा सीधा कहता है कि अगर आप कर्म करते हो तो फल आपको स्वयं मिल जाएगा, आपको फल के लिए भगवान पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। ये कौन कहता है, तो पूर्व मीमांसा कहता है। जबकि बात करते हैं अगर हम लोग उत्तर मीमांसा की, किसकी, उत्तर मीमांसा की, तो वही कह रहा है कि वहीं वेदांत दर्शन में ईश्वर को सबसे महत्वपूर्ण माना गया। कहाँ पे, उत्तर मीमांसा जो है ना उसमें ईश्वर को जो है सबसे महत्वपूर्ण माना गया। ये कहता है कि ब्रह्म ही, मतलब ईश्वर ही सृष्टि का कारण है और आधार है। मतलब इस ब्रह्म को, मतलब इस पृथ्वी को जो है वो किसने बनाया है, तो ईश्वर ने बनाया। इस सृष्टि का रचनाकार कौन है, ईश्वर है, ठीक है। और उसी को जानना मोक्ष का मार्ग है। और अगर आप ईश्वर को जान गए इसका मतलब आप मोक्ष की प्राप्ति कर लिए। तो ये इसका दूसरा भिन्नता था, ठीक है। बात करते हैं अगर इसके तीसरे भिन्नताएं का दोस्त, तो इसका तीसरा भिन्नता है, तीसरा अलगाव है मोक्ष प्राप्ति का तरीका। देखिए इन दोनों दर्शन में जो है मोक्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीका बताया गया। पहला देखिए, पूर्व मीमांसा के अनुसार सही तरीके से किए गए क्रम, मतलब कर्म, यज्ञ वगैरह है ना, मनुष्य को क्या करता है, स्वर्ग और अंततः मोक्ष मिलता है। मतलब यहाँ पे देखिए पूर्व मीमांसा में कहा गया है कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, ठीक है, तो अच्छे कर्म करने से ही आपको स्वर्ग अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। जबकि वेदांत के अनुसार, मतलब उत्तर मीमांसा के अनुसार कहा गया है कि मोक्ष केवल ज्ञान से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा और ब्रह्म को एक रूप में जान लेता है, मतलब कह सकते हैं अपनी आत्मा के बारे में, ठीक है, और ईश्वर के बारे में जान लेता है, तब उसे मुक्ति मिल जाती है ना। ये इसका तीसरा भिन्नता था, तीसरा अलगाव था। बात करें दोस्त अगर चौथे अलगाव का, तो चौथा इसका अलगाव है बाहरी और आंतरिक दृष्टिकोण। क्या है, बाहरी और आंतरिक दृष्टिकोण। कह रहा है कि पूर्व मीमांसा बाहरी क्रियाओं जैसे कि कर्मकांड पर अधिक जोर देता है, इसमें धार्मिक अनुष्ठानों का पालन महत्वपूर्ण है। मतलब कह सकते हैं ना कि पूर्व मीमांसा जो है वो धर्म पे आधारित है, किस पे, धर्म पे। जबकि वेदांत जो है, मतलब उत्तरी मीमांसा जो है वो आंतरिक ज्ञान और आत्मचिंतन पर जोर देता है, मतलब अंदर के ज्ञान पे ये जोर देता है, जैसे कि मन, बुद्धि और आत्मा को समझने की बात करता है। ये कौन, उत्तरी मीमांसा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दोनों में क्या है, अलगाव है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है। पांचवा अलगाव की बात करते हैं दोस्त, पांचवा अलगाव है ग्रंथ और विषय वस्तु। मतलब ये दोनों जो है अलग अलग ग्रंथ से आते हैं और अलग अलग इसका विषय वस्तु है। कह रहा है कि पूर्व मीमांसा वेदों के प्रारंभिक भाग, संहिता और ब्राह्मण पर आधारित है। कौन, पूर्व मीमांसा जो है वेदों के प्रारंभिक भाग, संहिता और ब्राह्मण पर आधारित है, जहाँ कर्मकांड का वर्णन है। जबकि बात करते हैं अगर वेदांत का, तो कहा जाता है कि वेदांत जो है ना वेदों के अंतिम भाग, मतलब उपनिषद पे आधारित होता है। ये किस पे, उपनिषद पे, ठीक है। और इसमें जो है ज्ञान के बारे में और आत्मा ब्रह्म की चर्चा किया गया, मतलब ईश्वर के बारे में बताया गया है कि आप कैसे ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। फिर मेरे दोस्त बात करते हैं अगर इसके छठे अलगाव का, है ना, तो छठा इसका अलगाव है जीवन के प्रति दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें जीवन जीने के प्रति भी दृष्टिकोण अलग अलग है ना। जैसे कि पूर्व मीमांसा जो है सांसारिक जीवन को महत्वपूर्ण मानता है, संसार के जीवन को ये महत्वपूर्ण मानता है और कहता है कि कर्तव्य पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये कौन कहता है, पूर्व मीमांसा कहता है। जबकि इसके विपरीत, इसके उल्टा
वेदांत जो है संसार को अस्थायी मानता है और कहता है कि सच्चा ज्ञान ही जीवन का अंतिम सत्य है। मतलब अगर आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, ये जो है जीवन का अंतिम सत्य होता है। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने ये जाना कि आखिर पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा के बीच में क्या क्या अंतर है और क्या क्या एक जैसा समानता है। तो अंत में दोस्त आपको करना क्या है, तो अंत में जो है ना आपको निष्कर्ष लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि निष्कर्ष का मतलब क्या है, निष्कर्ष का मतलब है ऊपर आप लोगों ने जो पढ़ा उसका संक्षेप में जानकारी, है ना। तो लिखेंगे इस प्रकार से कि पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा दोनों ही भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण भाग हैं। कौन? पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा जो है ना दोनों क्या है, भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण भाग है। पूर्व मीमांसा हमें कर्म और कर्तव्य सिखाता है, ठीक है, जबकि वेदांत मतलब कह सकते हैं उत्तर मीमांसा जो है ना हमें ज्ञान और आत्मा की सच्चाई को समझने का मार्ग दिखाता है। कहा जाता है कि एक बाहरी जीवन को सुधारता है, मतलब कह सकते हैं एक बाहरी जीवन को सुधारता है, तो दूसरा जो है ना आंतरिक जीवन को, मतलब पूर्व मीमांसा जो है बाहरी जीवन को सुधारता है और उत्तर मीमांसा जो क्या करता है, आंतरिक जीवन को सुधारता है। और इस प्रकार दोनों मिल करके क्या करते हैं, मनुष्य का पूर्ण विकास करने में सहायक करता है, मतलब सहायता करता है ना। इसलिए यहाँ पे कहा गया कि पूर्ण मीमांसा और वेदांत दोनों ही जीवन को समझने का महत्वपूर्ण मार्ग है। एक कर्म पर आधारित है, दूसरा ज्ञान पर। दोनों मिल करके हमें ये सिखाते हैं कि जीवन में कर्तव्य और ज्ञान दोनों का संतुलन आवश्यक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसका आंसर आपको बड़े ही आसान शब्दों में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। और अगर दोस्त ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होने वाला है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 7 का, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि सांख्य और योग दर्शन की मूल अवधारणा तथा उनका तुलनात्मक विवेचना करिए। क्या क्या कह रहा है, सुनिएगा। सांख्य और योग दर्शन की मूल अवधारणा क्या है तथा उनका तुलना करिए, है ना, उनके बीच में अंतर के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मेरे दोस्त लिखेंगे हम लोग परिचय। क्या लिखेंगे, परिचय, और जानेंगे कि सांख्य और योग दर्शन क्या है। तो देखिए दोस्त कह रहा है कि सांख्य और योग दर्शन भारतीय दर्शन के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। क्या कह रहा है, सांख्य और योग दर्शन जो है ना वो क्या है, भारतीय दर्शन के दो महत्वपूर्ण भाग हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं। कौन कौन, सांख्य और योग दर्शन जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि सांख्य दर्शन हमें दुनिया और आत्मा के बारे में सही जानकारी देता है, सही ज्ञान देता है, जबकि योग दर्शन जो है ना उस ज्ञान को जीवन में अपनाने का तरीका बताता है। देखिए क्या कह रहा है कि सांख्य दर्शन जो है हमें दुनिया और आत्मा के बारे में सही ज्ञान देता है, जबकि योग दर्शन क्या करता है, उस ज्ञान को, जो ज्ञान हम लोग प्राप्त किए हैं उसको हम लोग जीवन में कैसे अपनाएंगे उस तरीका को बताता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं कह सकते हैं दोस्त कि ये दोनों जो है ना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक हम लोग को क्या करता है, उसके बारे में ज्ञान देता है, शिक्षा देता है, और एक हम लोग को क्या करता है, उसके बारे में बताता है कि आप कैसे इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है कि सांख्य के प्रवर्तक, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक की बात करते हैं, जिसके प्रवर्तक कौन है, कपिल मुनि है। ठीक है, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इसको आप लोग रट जाइएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना। और योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्त, पतंजलि माने जाते हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कपिल मुनि है, और योग दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कौन है, पतंजलि है ना। अब देखिए क्वेश्चन में हम लोग ऐसे कहा था दोस्त कि सांख्य और योग दर्शन की मूल अवधारणा के बारे में बताइए। किसके बारे में, इसके मूल अवधारणा के बारे में बताइए कि ये किस पे आधारित होता है। तो बात करते हैं अगर इसके मूल अवधारणाओं का, तो इसका पहला मूल अवधारणा है प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत। देखिए कह रहे दोस्त कि सांख्य दर्शन के अनुसार इस संसार में दो मुख्य तत्व है, प्रकृति और पुरुष। ये हमेशा दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब कह सकते हैं ये दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सांख्य दर्शन जो है ना बताता है कि इस दर्शन में, मतलब इस संसार में जो है वो दो मुख्य तत्व है। कौन कौन, प्रकृति जो जड़ है ना, और पुरुष जो क्या करता है, आत्मा है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं अगर प्रकृति है तो पुरुष भी है
है ना, और पुरुष है तो प्रकृति है। ठीक है, कह रहा है कि ये दोनों हमेशा अलग अलग होते हैं, ये दोनों हमेशा क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा इसका उदाहरण है तत्वों का सिद्धांत। तत्वों का सिद्धांत क्या कह रहा है, कह रहा है कि सांख्य में बताया गया है कि प्रकृति से 24 तत्व निकलते हैं और 25वां तत्व जो है पुरुष होता है। क्या कह रहा है, सांख्य में बताया गया, सांख्य दर्शन में ऐसा बताया गया है कि प्रकृति से जो है 24 तत्व निकलता है और 25वां तत्व जो होता है वो कौन होता है, पुरुष होता है ना, और इससे ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ, पूरी दुनिया का निर्माण हुआ है। ये कौन बताता है, तो सांख्य दर्शन बताता है। तीसरा इसका अवधारणा है अज्ञान ही दुख का कारण। मतलब अगर आपके अंदर ज्ञान नहीं है तो यही आपके दुख का कारण है। कह रहा है कि जब मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि आत्मा और शरीर अलग है तो वह जो है वो दुख में पड़ सकता है, और वो दुख में पड़ भी जाता है। कब, जब उसके अंदर अज्ञान की कमी होती है, तब ज्ञान की कमी होती है तब। ठीक, चौथा कह रहा है कि मोक्ष का मार्ग। कह रहा है दोस्त कि जब मनुष्य सही ज्ञान प्राप्त कर लेता है और समझ जाता है कि आत्मा अलग है तब उसे मुक्ति मिल जाती है। ठीक है, ये सब जो बातें हैं ना वो सांख्य दर्शन में कहा गया। ठीक है, तो एक एक बार इसको बस पढ़ के याद कर लीजिएगा, है ना, इसमें समझने लायक ऐसा कुछ है नहीं। अब देखिए पांचवा इसका अवधारणा है ईश्वर के बारे में विचार। ये ईश्वर के बारे में विचार देता है। क्या कहता है, यार कि सांख्य दर्शन में ईश्वर को जरूरी नहीं माना गया। सांख्य दर्शन में ईश्वर को जरूरी नहीं माना गया। यह ज़्यादा ध्यान जो है वो किस पे देता है, ज्ञान पर देता है। किस पे, ज्ञान पर। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने सांख्य दर्शन के मूल अवधारणाओं के बारे में समझा। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे योग दर्शन के मूल अवधारणा के बारे में। इसके बारे में, योग दर्शन के मूल अवधारणा के बारे में कि आखिर योग दर्शन में किस प्रकार की अवधारणाएं दिया गया है। तो देखिए योग दर्शन का पहला अवधारणा है चित्तवृत्ति निरोध। क्या है, चित्तवृत्ति निरोध। अब चित्तवृत्ति निरोध मतलब क्या है, तो कह रहा है कि योग दर्शन का मुख्य उद्देश्य मन की चंचलता को रोकना है। मतलब मन हमारा जो इधर उधर भागता है, ठीक है, उसको क्या करना है, रोकना है। कहा जाता है कि जब मन शांत होता है तब व्यक्ति को सच्ची शांति मिलती है। मतलब मन को सब जगह दौड़ाना नहीं है, मन को क्या करना है, शांत रखना है। और जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो हम लोग को सच्ची शांति मिल जाएगी। ठीक है, ये योग दर्शन की दूसरी मतलब पहला अवधारणा है। फिर देखिए बात करते हैं अगर योग दर्शन के दूसरे अवधारणा का, इसका दूसरा अवधारणा है अष्टांग योग। कहा जाता है दोस्त कि योग में 8 अंग बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इनका पालन करने से हमारा जीवन जो है वो सुधरता है। योग मतलब सीधा समझिएगा योगा, है ना। अब देखिए तीसरा यहाँ पे इसका अवधारणा है ईश्वर की मान्यता। कह रहा दोस्त कि योग दर्शन ईश्वर को मानता है। योग दर्शन क्या करता है, ईश्वर को मानता है, जबकि सांख्य दर्शन ईश्वर को मानता नहीं है ना। और साधना में उसे सहायक मानता है। मतलब कह सकते हैं कि योग दर्शन ईश्वर को मानता है और साधना में अपनी जो साधना करता है उसमें से उनको सहायक मानता है। किनको, ईश्वर को। ठीक, फिर देखिए चौथा हमारा कह रहा अभ्यास का महत्व। चौथा इसका अवधारणा जो है वो कह रहा अभ्यास का महत्व। कह रहा दोस्त कि योग दर्शन में नियमित अभ्यास बहुत जरूरी है। मतलब नियमित रूप से अभ्यास करना क्या है, जरूरी है। बिना अभ्यास के सफलता नहीं मिलता। ठीक है, कोई भी काम को अगर आप अभ्यास नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो उसमें आपको सफलता कभी मिलने वाला नहीं है। फिर देखिए इसका पांचवा मूल अवधारणा जो है वो कह रहा है मोक्ष का मार्ग। क्या कह रहा है, मोक्ष का मार्ग। कह रहा है दोस्त कि योग के अनुसार ध्यान और साधना से मन को नियंत्रित करके मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसके अनुसार से, योग के अनुसार से कहा गया कि ध्यान और साधना से जो है ना मन को हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं। और अगर मन नियंत्रित हो गया तो समझिएगा कि हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यहाँ तो दोस्त हम लोग इन दोनों की मूल अवधारणाओं के बारे में समझ गए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में आखिर समानताएं क्या क्या है, एक जैसा इसमें क्या क्या है ना। तो कहा गया कि दोनों दर्शन आत्मा को मानते हैं। दोनों दर्शन जो है ना किसको मानते हैं, आत्मा मतलब पुरुष को मानते हैं। ठीक है, दोनों कहते हैं कि अज्ञान ही दुख का कारण है। अब देखिए इन दोनों दर्शन में कहा गया है कि अज्ञान ही दुख का कारण है, अर्थात मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। तीसरा, ये दोनों मानते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य जो है वो क्या है, मोक्ष है, मतलब मुक्ति प्राप्त करना है। और चौथा हमारा कह रहा है कि दोनों मानते हैं कि आत्मा और प्रकृति जो है वो अलग अलग होता
ठीक है। तो ये जो है इन दोनों के बीच में क्या है, समानताएं है ना। अब देखिए कह रहा है इन दोनों के बीच में भिन्नताएं क्या क्या है, अलगाव क्या क्या है। तो बात करते हैं अगर इसमें अलगावों का, इसमें पहला अलगाव है दोस्त ज्ञान और अभ्यास का अंतर। कह रहा दोस्त कि सांख्य दर्शन केवल ज्ञान देता है और समझाता है कि संसार कैसे बना है, जबकि योग दर्शन उस ज्ञान को जीवन में लागू करने का तरीका बताता है, जैसे योग, ध्यान आदि। मतलब सीधा समझिएगा कि सांख्य दर्शन जो हम लोग को ज्ञान देता है और समझाता है कि संसार कैसे बना है और कैसे इसको हम लोग बढ़िया तरीके से जीवन यापन कर सकते हैं। और योग दर्शन क्या करता है, उसको जीवन में लागू करने का तरीका बताता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला अंतर हुआ। दूसरा अंतर है ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण। ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण दोनों का अलग अलग है। कह रहा है कि सांख्य दर्शन जो है ना ईश्वर को आवश्यक नहीं मानता है, जबकि योग दर्शन जो है ईश्वर को मानता है और उसे साधना में सहायक मानता है। कौन? योग दर्शन। ठीक है, फिर देखिए तीसरा अंतर जो है वो कह रहा है मोक्ष पाने का तरीका। सांख्य दर्शन कहता है कि सही ज्ञान मिलने से या तो सही ज्ञान प्राप्त करने से ही आपको मोक्ष मिल सकता है, जबकि योग दर्शन कहता है कि अभ्यास से मोक्ष मिलता है। मतलब योग और ध्यान करने से हम लोग को क्या मिलता है, मोक्ष मिलता है। ठीक, फिर देखिए चौथा अंतर कह रहा है प्रकृति। क्या कह रहा है? प्रकृति। कह रहा है दोस्त कि सांख्य एक सैद्धांतिक दर्शन है, ये सिद्धांत पर आधारित है, जबकि योग कहता है कि ये जो है ना एक व्यवहारिक दर्शन है। ठीक है, फिर देखिए पांचवें अगर अंतर की बात करते हैं तो पांचवा अंतर कह रहा है जीवन में उपयोग। कह रहा है दोस्त कि सांख्य जो है ना सोचने और समझने पर जोर देता है। कौन? सांख्य जो क्या करता है, सोचने और समझने पर जोर देता है, जबकि योग जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने योग्य है। कौन? योग जो है रोजमर्रा की मतलब एवरीडे के जीवन में हम लोग अपना सकते हैं और इससे जो है हमारा शरीर और मन जो है वो क्या होता है, संतुलित रहता है। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने इन दोनों प्रश्नों को बेहतर तरीके से डील किया। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। किसका? निष्कर्ष का। और मैंने आपको बताया कि निष्कर्ष लिखना क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब निष्कर्ष में लिखेंगे क्या, तो निष्कर्ष में वही लिखेंगे जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। तो लिखेंगे कि सांख्य और योग दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब बिना सांख्य का योग पूरा नहीं है और बिना योग का सांख्य भी पूरा नहीं है। सांख्य हम लोग को ज्ञान देता है और योग जो है उसको अपनाने का तरीका बताता है। कह रहा है कि सांख्य हमें सही ज्ञान देता है और योग जो है उस ज्ञान को अपनाने का सही तरीका सिखाता है। दोनों मिल करके मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाते हैं और उसे शांति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं। कौन? सांख्य और योग। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 8 का। लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 दोस्त मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, मतलब दूसरा वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मेरा जो डेस्कटॉप है ठीक है वो ऑफ होने वाला है ना, क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो इसको मैं अगला जो बच गया ना क्वेश्चन, ठीक है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह तक करवा दूंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो वीडियो आना चाहिए कि नहीं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।